कि अगर आपके मुंह से, आपके हलक से आवाज़ नहीं निकली तो पूरे मुसलमान जितने भी MP और MLA जो अल्लाह के इस कलाम के लिए नहीं बोलेंगे तो पूरा मुसलमान बाइकाट करेगा। इसकी मुहिम मैं पूरे मुल्क में चलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आज अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमारे ख्वाजीबों को जलाया जाता है तो हम लोग एक क्यों नजर नहीं आते? हम लोग क्यों नारा तकबीर का नारा बुलंद करते नजर नहीं आते? किस बात का डर है? ये जान है, पानी है, मिट जानी है। ये दौलत है, पानी है, मिट जानी है। अरे सूडान तो बाद में, पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को जागना होगा। स्वीडन में कुरान जलाने पर यूपी के अलीगढ़ में प्रदर्शन। लाख बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौल खुदा, है कौल मोहब्बत, मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों को ये मालूम है कि ये एहतजाज आज हमने रखा है। ये क्यों रखा है? स्वीडन के जो राजधानी है स्टॉकहोम, जिसके अंदर एक मस्जिद के बाहर एक सलमान मोमिको नामी आदमी ने हमारी पाक किताब जिसका नाम कुरान शरीफ है उसको जलाने का काम किया। शर्म की बात, उसके अंदर सबसे शर्म की बात यह है कि उस कुरान शरीफ को जलाने की इजाजत वहाँ की स्वीडन की सरकार ने खुद दी थी। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। उसके अंदर स्वीडन सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, अभिव्यक्ति के नाम पर एक देश के अंदर, एक मुल्क के अंदर, एक रिलीजन के, एक मजहब के खिलाफ लोग इस तरीके से हरकतें करते हैं। हम बता देना चाहते हैं उन लोगों को कि कुरान जब से इस जमीन पर आया है तब से न कोई मिटा पाया है और इंशाअल्लाह ताला ता कयामत तक न कोई मिटा पाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शुक्रवार को AMU छात्रों ने स्वीडन सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के AMU कैंपस में छात्रों ने स्वीडन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि स्वीडन सरकार में सन 2007 में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। उसके बाद सन 2007 में हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की गई। उसके बाद स्वीडन में कुरान पाक को जलाया गया। ये सब स्वीडन सरकार की शह पर किया जा रहा है। ऐसी सरकार व स्वीडन के बादशाह का विरोध करते हुए AMU छात्रों ने तमाम मुस्लिम देशों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि स्वीडन सरकार के खिलाफ कुछ बोले। तमाम मुस्लिम आपके साथ हैं। इस तरह स्वीडन सरकार की ओर से लगातार इस्लाम धर्म की तौहीन की जा रही है, जिसे विश्व का मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। 56 देशों के बादशाह व भारत के बादशाह को इस नापाक हरकत से स्वीडन का तख्ता पलटने का काम करना चाहिए। पुराने पाक को जलाने वाले जाहिल को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं AMU के छात्रों ने भारत के मुस्लिम MP MLA से अपील की है कि स्वीडन सरकार में इस्लाम धर्म के खिलाफ लगातार शान में गुस्ताखी की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुस्लिम समाज का वोट लेकर राजनीति करने वाले नेता आज इस्लाम धर्म की तौहीन करने वाले स्वीडन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करें। आपको बता दें कि 28 जून को स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने सलमान मोमिका नाम के शख्स ने कुरान जलाकर प्रदर्शन किया था। 37 वर्षीय मोमिका ने लगभग 200 लोगों की मौजूदगी में कुरान जलाई थी। इसमें से कई लोगों ने कुरान जलाने का विरोध भी किया और कई लोग कुरान जलाने के समर्थन में भी थे। वर्षों पहले मोमिका इराक से भागकर स्वीडन आया था। उसको कुरान जलाकर विरोध करने की अनुमति स्वीडन सरकार के अधिकारियों ने दी थी। अलीगढ़ से ज़ेडे खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक लाइव टीवी। आपने हाथ पे कुरान लेकर प्रोटेस्ट किया है, क्या है इसका? देखिए, पहली चीज़ कि सन 2000 के बाद से स्वीडन के अंदर इंसानी शक्ल में जानवर पैदा हो रहे हैं। सन 2007 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, उनके कार्टून नाउज़ुबिल्लाह बनाए गए, वो भी स्वीडन के अंदर हुआ। सन 2023 में जनवरी में कुरान पाक को जलाया गया। अब फिर
इसी मौजूदा बकरा ईद पे कुरान पाक को जलाने का काम इस जाहिल, इस जानवर ने किया, जो इंसानी शक्ल में स्वीडन के अंदर मुसल्लत हुआ है और ये वहाँ की सरकार की शय पर हुआ है। दूसरी चीज़, मेरी इन 56 मुसलमान मुल्क के बादशाहों से ये गुजारिश है कि उस स्वीडन के बादशाह की रिज़ाइन लें और स्वीडन का तख्ता पलट होना चाहिए, क्योंकि इस कुरान पाक को जलाने में स्वीडन के बादशाह का सबसे बड़ा हाथ है। उस बादशाह के चक्कर में हमारे कुरान पाक को जलाया गया और पूरे मुसलमानों की तौहीन की गई। हम लोगों के माँ बाप, हम लोगों के भाई, हम लोगों की बहन, सब अल्लाह और अल्लाह के नबी और अल्लाह की किताब के लिए कुर्बान। हमारी कोई औकात नहीं, दुनिया की कोई औकात नहीं हमारी नज़र में, हम ये बता देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, इस मुल्क के अंदर 100 से ज़ायद मुसलमान एमएलएज हैं, 27 एमपी हैं, क्यों आवाज़ नहीं निकाल रहे? क्या उनके बादशाहों ने मना कर दिया है? क्या उन मुसलमान एमपीज़ और एमएलए के बादशाह जो मौजूदा अध्यक्ष बने फिर रहे हैं, क्या वो किसी भी पार्टी के हों अल्लाह से बड़े बादशाह हो गए? मेरा उन सब पार्टी से सवाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मुंह से, आपके हलक से आवाज़ नहीं निकली तो पूरे मुसलमान जितने भी एमपी और एमएलएज जो अल्लाह के इस कलाम के लिए नहीं बोलेंगे तो पूरा मुसलमान बाइकाट करेगा। इसकी मुहिम मैं पूरे मुल्क में चलाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। किस तरह की डिमांड करते हैं आप लोग? जो वो इंसानी शक्ल का जानवर है, सबसे पहले उसके पैर काटे जाएं, उसके बाद भी चौराहे पे वहाँ की स्वीडन की राजधानी में उसको फांसी दी जाए। हमारी यही डिमांड है। और मेरी एक डिमांड इस मुल्क के बादशाह मोदी साहब से भी है कि इस मुल्क के जो मुसलमान जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा तबका माना जाता है, आप उनके भी बादशाह हैं, उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस मुल्क के सारे मुसलमान आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी इस जो मुल्क के दूसरे नंबर के सबसे बड़े शहरी हैं, जो इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आबादी है, उसके लिए भी कुछ बोलें, क्योंकि आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी उस स्वीडन के इंसानी शक्ल के जानवर के बारे में बोलें और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं और पूरी दुनिया में आप एक माने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें उम्मीद है, लेकिन हमें उम्मीद ये भी है कि आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुसलमानों के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आप कुछ दिन पहले भी मुसलमानों के बीच सऊदी, दुबई में दौरे करके आए हैं, मस्जिदों में आप गए हैं, तो मेरी आपसे उम्मीद करता हूं और मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी इस कलाम के लिए अपने ज़बान से कुछ अल्फाज बोलें और इन मुसलमानों के लिए कुछ बोलें। आपसे हमारी भी दरख्वास्त है। ठीक, कुरान हाथ में लेकर किससे डिमांड करते हैं आप लोग? देखिए, आज हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको इत्तेहाद में लाना, उनको एकजुट लाना, क्योंकि आज कुरान शरीफ को स्वीडन के अंदर जिस तरह से जलाया गया, उसकी बेरुमती की गई, पैरों से रौंदा गया उसको, तो जाहिर सी बात है बहुत शर्म की बात है ये और निंदा करने वाली बात है। और वहाँ जिस हिसाब से स्वीडन की जो गवर्नमेंट है उसकी सहानुभूति के हिसाब से ये कुरान शरीफ को जलाया गया, ये और ज़्यादा शर्म की बात है। तो आज हम लोग सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और तलबा जितने भी थे, हम सब लोग एकजुट होकर बाबा गेट पर आए। हम लोग इस कुरान पाक से दिली मोहब्बत, इस पर ईमान है हमारा, हम इसके लिए कुर्बान, जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इसकी मोहब्बत में और इस पर ईमान लाने की वजह से हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाबा गेट पर खड़े हुए हैं और हम अपनी बात रखते हुए आज मैं कहना चाहता हूँ सूडान से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों से, मैं हिंदुस्तान के उन मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूँ जो कि मुसलमान तबके के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं या मुसलमानों के नाम पर किसी भी तरह का संगठन जोड़ते हैं। तो आज वो संगठन कहाँ है, वो राजनीति कहाँ है, वो राजनेता कहाँ है, जो आज तक अभी तक नजर नहीं आए। क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि किसी भी मुसलमान के लिए कुरान शरीफ से ज़्यादा, अपने इस्लाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ ज़मीन में पोश हो जाना है, ज़मीन में मिल जाना है। तो आज अगर कुरान शरीफ पे बात है, आज कुरान पाक पे बात है, कुरान शरीफ को जलाने की बात है, अगर आज तुम नहीं निकल सकते तो मैं समझ सकता हूँ तुम इस्लाम में नहीं, इस्लाम से खारिज नजर आते हो। तो आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और यहाँ के कुछ जिम्मेदारान, हम लोग ये ऐलान करते हैं और हिंदुस्तान की आवाम से
ये अपील करते हैं कि अगर आज सिख कम्युनिटी के ऊपर कोई बात आती है तो वो एकजुट नजर आते हैं, अगर आज वो हिंदू धर्म के ऊपर कोई बात आती है वो एकजुट नजर आते हैं। आज अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमारे ख्वाजी को जलाया जाता है तो हम लोग एक क्यों नजर नहीं आते? हम लोग क्यों नारा तकबीर का नारा बुलंद करते नजर नहीं आते? किस बात का डर है? ये जान है, फानी है, मिट जानी है, ये दौलत है, फानी है, मिट जानी है। अरे सूडान तो बाद में, पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को जागना होगा। हिंदुस्तान के मुसलमान जागेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ हिंदुस्तान के बाहर के जो अवामी मुल्क हैं, जो विदेशी मुल्क हैं, उसमें जो 57-56 कंट्री बैठी है, अगर एक बार तुम जागो तो सही, वो 56 कंट्री तुम्हारे साथ आकर खड़ी हो जाएंगी। और मैं उन 56 कंट्रियों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग सब एकजुट हो और सूडान के उस बादशाह से कहो कि पहले तो उसका तख्तानशी करो, और दूसरा उस सूडान में जिस जालिम में जिस शैतान ने ये हरकत की है उसके पैर काट के, हाथ काट के उसका फांसी पर लटकाई जाए, उसे दर्दनाक मौत दी जाए, ताकि ये मिसाल बने और ये सबक बने कि इस्लामी किताब कुरान पाक को अगर बेअदबी या किसी तरह की बेरुमती की गई तो उसकी सज़ा क्या होगी। हम यकीनन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते हैं, हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, हम कुरान पाक पे ईमान लाते हैं, तो आज यकीनन हम इसके लिए कुर्बान हैं। हमारी जान कुछ भी नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यहाँ की गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, देश के वज़ीर आज़म हैं, अभी मस्जिद के दौरे किए उन्होंने, तमाम मस्जिदों के दौरे किए हैं। तो मस्जिदों के दौरे करने के बाद मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूँ कि मस्जिद में जाने के बाद उन्हें सुकून ज़रूर मिला होगा। उस रात नींद बहुत सुकून की आई होगी। अगर उन्हें सुकून मिला मेरे घर में जाने के बाद, तो यकीनन मैं आज उनसे उम्मीद कर सकता हूँ कि कुरान शरीफ के जलने से, कुरान शरीफ के बेरुमती करने से उन्हें तकलीफ ज़रूर हुई होगी। अगर तकलीफ हुई है तो आओ मुसलमानों के साथ, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं, मैं राहुल गांधी से, मायावती से, मैं अखिलेश से, मैं नरेंद्र मोदी से और मैं केजरीवाल से, मैं जितने राजनीतिक नेता हैं जिसको तकलीफ है, आओ मेरे साथ खड़े होकर आवाज़ से आवाज़ मिलाओ, कहो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, कहो अल्लाह एक है, कहो कुरान शरीफ एक है। शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों की मालूम होगा जो पहले तो ये खबर जब आई है उसको लेकर ये हमारा कलाम पाक हमारी महफूज किताब है, सबसे खास किताब है। और इस तरीके की जो कुरान के साथ ये बात ये गलत है और गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ये काम। देखिए ऐसा है कि अब ये लफ्ज़ आया है, ये बात आई है, इसमें हमारी